तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखे। ये सही है कि जब समता समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा तो 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को कोई मुख्यमंत्री बनाने से नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 के चुनाव में बड़े बड़े वादे करके गई थी और खास तौर से अपने बैकवर्ड समाज के बीच में अलग अलग मुख्यमंत्री उन्होंने दिखाया था। लेकिन जब सरकार बन गई और तो पिछड़े वर्ग के मत से सरकार बनी, लेकिन जब ये सरकार बनी, अभी आदरणीय प्रमुख जी गयादीन यादव जी कह रहे थे, जब ये सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए तो सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उस आवास में जब बाबा जी मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो उसको गंगा जल से धुलाया जाता है। तो आप बताओ कि माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े वर्ग से नहीं थे? वोट लेने में तो आपको नहीं लगता है कि आप पिछड़े वर्ग के हो, और जब सरकार बन जाएगी तो आप कहोगे पिछड़े वर्ग के हैं। तो इस बार ये पिछड़ा वर्ग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और सर्व समाज के लोग इस सरकार से प्रताड़ित है, इस सरकार से पीड़ित है। आज सभी लोगों ने मन बनाया है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, आज आप देख रहे हैं इसकी कीमतें आसमान पे छू रही हैं। तो साथियों, हम लोगों को एकजुट होके, जैसा कि अभी और वक्ताओं ने कहा था कि आपके मान सम्मान की, तो माननीय संजय विद्यार्थी संता जी बैठे हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत ही खास, बहुत ही प्रिय हैं, जिनको पिछली सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और संजय विद्यार्थी संता जी ऐसे जनपद से आते हैं जो सामंतवादी का गढ़ कहा जाता है, गोड्डा जैसे जनपद से आते हैं और वहां पर राजनीति करने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी जैसा कोई नेता नहीं है। मुझे याद है भाई, संजय विद्यार्थी जी जब सरकार बनी 2012 में, तो वहां के मंत्री हुआ करते थे जो आज हमारे बीच में नहीं, पंडित सिंह जी, उनके भतीजे का रिसेप्शन था और माननीय मुख्यमंत्री जी उस रिसेप्शन में गए थे। सारे अधिकारी थे, मंडल के अधिकारी थे, जिला अधिकारी, डीएम, एसपी, पूरे अमला सरकारी था वहां पे। और माननीय विद्यार्थी जी को मंच पे वहां बैठने नहीं दिया गया, उनको नाम लिस्ट में नहीं था, क्योंकि वो सामंतवादी जनपद था। वो नहीं चाहते किसी बैकवर्ड, किसी नाई समाज, किसी वर्मा मौर्य समाज का कोई बेटा मंच पे बैठ सके। और जब माननीय विद्यार्थी जी नीचे जहां डी का घेरा होता उसके सामने आप जनता के बीच में थे, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए, जैसे उनकी नजर पड़ती है माननीय संजय विद्यार्थी संता पे, उन्होंने तुरंत कहते को विद्यार्थी को बुलवाओ, और जैसे उनके मुंह से निकलता विद्यार्थी को बुलवाओ, डीएम, एसपी, कमिश्नर दौड़ के जाते हैं और माननीय संजय विद्यार्थी जी को मंच पे लाते हैं। और इतना नहीं साथियों, माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट में उन्होंने बहुत बड़ी चेन दिया। उसके बाद जब हेलीपैड पर जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो साथ में भाई संता भी वहां जाते हैं। जिले के सारे मंत्री थे, अधिकारी थे, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में बैठे, उन्होंने तुरंत कहा विद्यार्थी चलो हमारे साथ हेलीकॉप्टर से लखनऊ ले जाने का काम किया था। उन्होंने तय कर दिया वही दिन कि संजय विद्यार्थी वहां बैकवर्ड समाज का नेता होगा। किसी के रोकने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक माननीय अखिलेश यादव जी जिसको चाहेंगे वो नेता बना रहेगा, जिस समाज का होगा, चाहे मौर्य समाज का होगा, पाल समाज का होगा, सट्टा समाज का होगा। संजय विद्यार्थी जी आज पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में जाके अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग इनके जनपद के मिलेंगे, कहेंगे विद्यार्थी जी कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोग जो स्वार्थी होते हैं, जो अपने लिए स्वार्थ में लोग बोलते हैं, तो ऐसे लोग से भी आपको सतर्क रहना होगा। और हम लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने बैठा नाई समाज, संता समाज है,
कि अच्छे अच्छे लोगों को चमका देता है, दाढ़ी बना देता, फेशियल कर देता है और फिर देखने में वो हीरो लगता है। और हम लोगों का समाज, पत्थर पे दूध जमाने की बात छोड़ दीजिए, हम लोग ऊसन में भी गन्ना उगाने का काम करते हैं, ये समाज करता है। तो इसलिए साथियों, आप सब एकजुट होके पूरे जनपद सुल्तानपुर में, चूंकि हमारे कई वक्ताओं ने, राकेश विद्यार्थी जी ने कहा, राकेश संता जी ने कहा हो सकता है अंतिम चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होके, मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग फोन से संपर्क करके एक दूसरे से आप सब अपील करिएगा, सब लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ के और माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जहां हम लोग की जरूरत पड़ेगी, पूरा समाजवादी पार्टी संगठन, हमारे जो जनपद के वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे जनपद के पूर्व विधायकगण हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, हम सब आपके समाज की रक्षा के लिए जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी, आप सब याद करिएगा, पूरा संगठन, पूरी समाजवादी पार्टी, सभी वरिष्ठ नेतागण आपके लिए, आपके मान सम्मान के लिए और आपके हक की लड़ाई के लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय कर्पूरी ठाकुर, धन्यवाद।